सीना ठोकते हैं, सीना ठोकते हैं कि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। अरे तुम असली हो कि नकली हो, पहले तो ये तय करो। असल बाप के औलाद तुम होते तो 17 सीट में जब बाप बेटा चुनाव लड़े तो समाज का नौजवान क्यों नहीं चुनाव लड़ा? समाज को इकट्ठा करके सौदा करने का काम करता है। जबनीय से बने के बाद तो प्रधानमंत्री बन सकल ओम प्रकाश राजभर। उनकी सरकार है का? एनडीए गठबंधन के हिस्सा है ना या? मान लीजिए अगर बाबा जी एनडीए गठबंधन में लिए हैं तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा ना हो सकते हैं? हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी हो सकते हैं? कि मैं असली बाप का औलाद हूँ और जब तक मोदी जी को गुजरात नहीं भेज लूँगा तब तक चैन से नहीं सो सकता हूँ। आज उसी मोदी जी के यहाँ, वही मोदी जी हैं, उन्हीं मोदी जी के यहाँ जा कर के ये घुटना टेके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, सभी पार्टियां दम भर रही हैं। इसी में से एक हमारे स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। उनसे भी चर्चा करूंगा कि किस तरीके से उन लोगों का चुनाव प्रचार के लेकर इस समय स्थिति बन रही है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी के साथ मीटिंग हुई, क्या चर्चा हुई आपकी पार्टी को लेकर? देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी 16 नवंबर को एक पदाधिकारी बैठक हम लोगों ने तय किया था लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान में। जी। और उस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मुख्य अतिथि थे। और उनको हम लोगों ने निमंत्रण दिया था कि नहीं साहब, इस कार्यक्रम में आपको रहना है जी। और वो कार्यक्रम करके अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया गया और कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन भी दिया गया कि 2024 चुनाव को देखते हुए आप लोग विधानसभा वार अपना काम बांट करके धरातल पर संगठन मजबूत करने का काम करिए। इसी विषय को लेकर के हम तमाम पदाधिकारियों को लेकर के लखनऊ गए थे। तो क्या लगता है सर जी, 2024 का लोकसभा आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं? अरे लोकतंत्र में जब हम लोगों की सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है तो पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय और संशय नहीं है। पार्टी है तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपके ही समाज से एक आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कहते हैं कि मैं राजभर की समाज के लिए आवाज़ उठाता हूँ, आरक्षण की बात करते रहते हैं। अगर इतना सीना तान करके अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि राजभर समाज की लड़ाई मैं लड़ता हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि 22 में गठबंधन हुआ था। अब 22 के गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। 17 सीट में ये तो बता दें ओम प्रकाश राजभर कि कई समाज के नौजवानों को हमने टिकट दिया। हाँ, सीना ठोकते हैं, सीना ठोकते हैं कि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे तुम असली हो कि नकली हो, पहले तो ये तय करो। तुम तो नकली हो। समाज की अगर लड़ाई लड़ते, असल बाप के औलाद तुम होते तो 17 सीट में जब बाप बेटा चुनाव लड़े तो समाज का नौजवान क्यों नहीं चुनाव लड़ा? तुमको तो पहले इस बात पर सफाई देना चाहिए कि हम नकली हूँ। ओम प्रकाश राजभर तो नकली है, नकली नहीं होता। असली अगर अपने बाप महतारी का औलाद होता तो 17 सीट गठबंधन में पाया था। समाज के बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चल रही है। आज जब समाज के बल पर तुम्हारी पार्टी इस ताकत में खड़ी हुई तो समाज का नौजवान क्यों नहीं दिखाई दिया? क्यों नहीं समाज के नौजवानों को तुमने टिकट दिया? कौन सा व्यवस्था था? कौन सी मजबूरी तुम्हारी थी? बाप बेटा लड़े तो मजबूरी नहीं थी। समाज के नौजवानों को टिकट देना था तो तुम्हारे पास मजबूरी हो गई। ये तो बताओ, इसको तो पहले साफ करो। इस नाते मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल पर आकर के कह रहा हूँ कि असली नहीं नकली है ओम प्रकाश राजभर, ये जान लीजिए। और उसके यहाँ जब भी इंटरव्यू लेने के लिए जाइएगा तो यह जरूर सवाल करिएगा कि आपका एक डोनेटेड कार्यकर्ता था जो आपसे अलग हुआ, वो पूछ रहा है आपसे, और समाज का वो समाज का नहीं है, मैं उस समाज का नहीं हूँ। हम ही कार्यकर्ताओं के दम पर 17 सीट मिला था, तो इसका तो हिसाब बतावे वो। इसका हिसाब अगर नहीं वो बता रहा है तो समझ लीजिए कि असली नहीं, वो नकली है। वो समाज को केवल गुमराह कर रहा है, समाज को इकट्ठा करके सौदा करने का काम करता है। जैसे 15 सीट पर इसने सौदा करने का काम किया। जहां आज आप बैठे हैं मऊ सदर विधानसभा में, एक दिन का कार्यकर्ता अब्बास अंसारी नहीं थे। कौन सा इनका रिश्तेदार था भाई? कौन सी इनकी हिताई थी भाई? कौन सा इनका उससे नाता था भाई जिसको इन्होंने टिकट दिया? हजारों हजार कार्यकर्ताओं का इन्होंने वध करने का काम किया, बलिदान करने का काम किया। तो कौन सा ऐसा मजबूरी आपके सामने था? हाँ, मजबूरी तो हम ये समझते कि जब तुम्हें नहीं मिलता, मजबूरी तो हम ये समझते जब तुम्हारे बेटा को नहीं मिलता। तुम्हारे बेटा के यहाँ मजबूरी नहीं थी, तुम्हारे यहाँ मजबूरी नहीं थी। और जब कार्यकर्ता का नाम आया तो मजबूरी हो गया। इस नाते तुम असली नहीं हो, तुम नकली हो। जिस तरीके से घोसी में उपचुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोगों भी ने वहाँ चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। आपके जो कार्यकर्ता थे उनका
जो कि टिकट था वो रद्द कर दिया गया था, जो फार्म डाले थे रद्द कर दिया गया था। वहाँ ओम प्रकाश राजभर ने कहे थे कि सपा की वहाँ बहुत बुरी तरीके से हार होगी, हमारी पार्टी दम भरी, हमारी पार्टी की विजय होगी, लेकिन आप लोगों ने वहाँ साबित कर दिया। हम लोग जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाए जी तो कार्यकर्ताओं के दम पर बनाया गया, जी और तमाम कार्यकर्ता जब हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़े तो मेरे साथ हजारों हजार कार्यकर्ता जी हमारे साथ खड़ा होकर के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लिए लोगों ने राय दिया कि नहीं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया जा, हम लोग पार्टी बनाएंगे। तो पार्टी बनाते समय, बनाने के बाद हमने ऐलान किया था कि जब भी चुनाव मैदान में जाने का अवसर मिलेगा तो हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तो उस कड़ी में हमारे नेताओं ने तय किया, युवा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार राजभर, जी जी उनको लोगों ने कैंडिडेट बनाया। एक गरीब का बेटा, एक मजदूर के बेटा को हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया, हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। पर्चा दाखिला हो गया। अगला दिन जांच था, तो जांच में सत्ता के मद में चूर होकर के एनडीए गठबंधन के 2 नेता थे, सत्ता के मद में चूर होकर के और दबाव बना करके हमारे प्रत्याशी का लोगों ने पर्चा खारिज करा दिया। अब जब पर्चा हमारे उम्मीदवार का खारिज हो गया तो हमारे तमाम नेताओं ने, पदाधिकारियों ने एक बैठक बुलाया। बैठक में तय किया कि नहीं नेताजी, हमारे कैंडिडेट का जब पर्चा खारिज हो गया तो हम लोग एक मीटिंग करके सब लोगों की राय जानते हैं। सब लोगों की राय आया कि नहीं हम लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दें। हमारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय सुधाकर सिंह को मजबूती से हमारे नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लग करके चुनाव लड़ा करके लोगों ने जिताने का काम किया। क्या लगता है सर जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी तमाम तरीके से उनका बयान वायरल होता रहता है, इस पार्टी में रहते हैं, तो कुछ जिस तरीके से भाजपा में जब गए थे तो वहाँ उनको बाबा जी ठीक लग रहे थे, जब सपा में आए तो कहे कि योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ भेजें जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या इस तरीके से आप लोग भी बयानबाजी करते रहते हैं? अच्छा, बाबा जी को ये कम से कम 1.5 बरिस 2 बरिस भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे जी। जो भीख मांगने की ट्रेनिंग बाबा जी को दिलवा रहे थे, आज ये खुद जा कर के भीख मांग रहे हैं। देख लीजिए, आज 13 महीना से कह रहे हैं, कबो भाजपा के यहाँ, कबो योगी जी के यहाँ, कबो मोदी जी के यहाँ, कभी अमित शाह जी के यहाँ जा कर के अपना मंत्रिमंडल का सौदा तय कर रहे हैं कि हमको जल्दी अपने मंत्रिमंडल में ले लीजिए। तो आप बताइए, आप चैनल के लोग हैं, आप लोग बताइए कि आज ये भीख मांग रहे हैं कि जिनको ये कह रहे थे वो भीख मांग रहे हैं। ये तो प्रमाणित हो गया ना कि ओम प्रकाश राजभर भीख मांग रहे हैं और मांगते इसी तरह से रहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। और बाबा जी असली महंत होंगे, मतलब एकदम असली महंत होंगे, मठ के मठाधीश होंगे, तो इनको तो अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे, इनको तो अपने मंत्रिमंडल में नहीं रख सकते। एक वीडियो वायरल हुआ था, लोग घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से आप लोग प्रचार प्रसार के निकले थे, लोग बता रहे थे कि भैया आप असली वाला हुआ कि नकली वाला, क्या इसमें क्या समझ नहीं आ रहा था, कौन नकली है कौन असली है? अब तो वहाँ प्रमाणित हो गया, जनता ने तो प्रमाणित कर दिया कि कौन असली है कौन नकली है। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी 22 का तो 84,000 वोट पाई थी जी। और एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो गया जिसको ये गए थे लड़ाने के लिए, वो 81,000 वोट पा करके आ गया। तब तो ये सिद्ध हो गया ना कि असली कौन है नकली कौन है। अब उसमें हमको सिद्ध करना है का मतलब आप साल भर पढ़ें, आप बोर्ड के परीक्षा में फेल हो जाएं तो लोग यही ना कहेंगे कि फेल है फेल है फेल है कि पास कहेंगे। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर चाहे जितना उछड़ना हो उछड़ लें, फेल हुए ना, उसी तरह से 24 का भी इंतजार करिए। ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री के तो बातें छोड़िए, मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं। अब भाई उनके जब बनिए से बने के बाद तो प्रधानमंत्री बन सकल ओम प्रकाश राजभर। उनकी सरकार है का, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है ना। मान लीजिए अगर बाबा जी एनडीए गठबंधन में लिए हैं तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा ना हो सकते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर लें तो बाबा जी या भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा बनावे, वो अलग विषय है। लेकिन यही उतना साफ सुथरा है का, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के बल पर चल रही है कि इनको मुख्यमंत्री लोग बना देंगे। ये दावा कर सकते हैं, ये तो बड़ बोलना है, ये तो कुछ भी दावा कर सकते हैं। ये तो तभी ना बाबा जी को भेज रहे थे, मोदी जी को ये गुजरात भेज रहे थे
कि मैं असली बाप का औलाद हूँ और जब तक मोदी जी को गुजरात नहीं भेज लूँगा तब तक चैन से नहीं सो सकता हूँ। आज उसी मोदी जी के यहाँ, वही मोदी जी हैं, उन्हीं मोदी जी के यहाँ जा कर के ये घुटना टेके हैं कि हमको अपने मंत्रिमंडलों में कह दीजिए बाबा जी ले लें। अब बताइए। बहुत से ऐसे साथी पत्रकार हैं जो कि सवाल करने पर कि आप फलाना को यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, कहने पे कहते हैं कि चुनावी जुमला होता है। सर जी, क्या गाली देकर भी चुनावी जुमला किया जा सकता है? झूठा है ना ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर झूठा हैं, फरेब हैं, जान लीजिए। उनके बात का कोई भरोसा नहीं है। इसी नाते आज की डेट में मैं आपको बताऊं, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, जहां ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है, लोग पहला ये शब्द कहते हैं कि नहीं नहीं, इस आदमी का राजनीति में कोई अस्तर नहीं है। आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूं, देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को ये शब्द न कहता हो कि नहीं, इसका कोई अस्तर नहीं है, इनका राजनीति में कोई अस्तर नहीं है। तो जिसका अस्तर है ना हो, उनको दल बदलू नेता कहते हैं कि उनका कोई भरोसा नहीं होता किस पार्टी में कब चले जाएं। तो वो तो है ही है भाई। वो तो जब से पार्टी बनाए हैं तब से लेकर के आज तक यही कमोए न किए हैं। तो कब तक ये टिकेगा आप बताइए? सच्चाई न टिकता है, हैं? कब तक फ्रेब झूठ बोल करके, फ्रेबबाजी करके कब तक आप टिक सकते हैं? बालू की भीत कई दिन टिकेगी? हैं? भीत अगर उठाना है गांव देहात में, जैसे पहले माटी का भीत उठावल जाए, दीवाल उठावल जाए, जौना के दीवाल कहल जाए, हमन के गाँव में देहात में भीतों के कहे लिया, तो बालू का भीत को घड़ी तक आदमी रोक सकेला? तो उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर केवल झूठ बोल करके सुबह यहाँ, शाम को वहाँ, फिर सुबह अगला दिन कहीं और, फिर अगला दिन शाम को कहीं और, तो राजनीति में कोई असर उनका नहीं है। चलिए दोस्तों, आज था 2024 लोकसभा चुनाव को चर्चा के लेकर, जो कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय।